1 अप्रैल से नई गाड़ी और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ग्राहकों को 17 से 23% तक ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। बताइए अनुराग, क्या है पूरी खबर और किस तरह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है? हर साल अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है उसकी कीमतें रिवाइज होती है और लेकिन 2 साल पेंडेमिक की वजह से इसमें रिवीजन नहीं हुआ था। 2020 के अंदर दरें प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड की वजह से इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इसे टाल दिया था। 2021 के अंदर भी दरों में बदलाव नहीं हुआ था और आखिरी बदलाव तो था वो था 2019 जून के अंदर। तो अभी जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कंसल्टेट जो पेपर जारी किया गया है, प्रपोज दरें जारी की गई है, वहां पर जो नई गाड़ी खरीदनी है आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो वहां पर आपको 17 से 23% तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में ज्यादा प्रीमियम के लिए पैसे देने होंगे। अगर इसको रुपए टर्म में बात करूं तो 2 व्हीलर खरीदने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 600 रुपए ज्यादा देने होंगे और 4 व्हीलर के लिए 1200 रुपए ज्यादा देने होंगे। क्योंकि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद सितंबर 2018 से लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है नई गाड़ी के लिए। तो जो भी नई गाड़ी शोरूम से बिकती है वहां पर 2 व्हीलर के लिए 5 साल का इंश्योरेंस दिया जाता है और 4 व्हीलर के लिए 3 साल का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो यहां पर यह 17 से 23% तक की नई गाड़ी के जो खरीदार है उनको ज्यादा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो सालाना रिन्यूअल होते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। 50 से 200 रुपए तक की बढ़ोतरी है और एक जो सेगमेंट है सबसे ज्यादा जो जिसका 2 व्हीलर में इस्तेमाल होता है 75 सीसी से लेकर 150 सीसी, वहां पर तो 38 रुपए तक की कमी की गई है। पहले जो दर थी वो 752 रुपए सालाना थी, उसको घटा के प्रस्तावित दर है 714 रुपए है। इसके अलावा जो गुड्स एंड कमर्शियल व्हीकल होता है, माल ढुलाई के जो गाड़ियां होती है, वहां पर भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। काफी कम जो है प्रस्तावित दरों की बढ़ोतरी बताई जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से फ्यूल की कीमतें भी बढ़ी हुई है तो इंश्योरेंस रेगुलेटर और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इतना ज्यादा भार नहीं देना चाहती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस है वहां पर हमने देखा है कि 600 रुपए से 1200 रुपए लोगों को ज्यादा देने पड़ेंगे अपनी नई गाड़ी के खरीद के लिए। तो हर साल इसका रिवीजन होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी है वो लगातार सरकार से मांग कर रही थी। उनका कहना था कि पिछले 2 साल से इसका रिवीजन नहीं हुआ है तो इसको संज्ञान लिया जाए। तो इसमें प्रस्तावित दरों को जारी किया गया है और अगले कुछ दिनों में जो सुझाव लिए जाएंगे इंडस्ट्री बॉडी से और लोगों से, और उसके बाद जो नई दरें हैं 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस अहम खबर को बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।